यहाँ 10 प्रभावशाली और सरल हिंदी में सुबह सुबह कहने वाली प्रतिक्रियाएं अफर्मेशंस दी गई हैं जो आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकती हैं। सुबह उठते ही बोलने वाली 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस। पहली, मैं आभारी हूँ कि मुझे एक नया दिन मिला है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ए न्यू डे। सेकेंड, आज का दिन मेरे लिए शुभ, शांतिपूर्ण और सफल होगा। टुडे विल बी पीसफुल, सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव। थर्ड, मैं हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आई कैन फेस एनी चैलेंज विथ कॉन्फिडेंस। मैं खुद से प्यार करती हूँ या करता हूँ और खुद पे भरोसा रखती हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड ट्रस्ट माई सेल्फ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे सफल बनाने के लिए चाहिए। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करती हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी, माई माइंड, माई सोल। मैं आज के हर पल को पूरी उपस्थिति के साथ जीऊंगी। आई विल लिव एवरी मोमेंट ऑफ टुडे विथ फुल ऑफ अवेयरनेस। मैं सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर और अपने आसपास महसूस करती हूँ। आई फील पॉजिटिव एनर्जी विद इन एंड अराउंड मी। हर दिन मेरे लिए एक नया अवसर है कुछ अच्छा करने का। ईच डे इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग गुड। मैं शांति, प्रेम और सफलता की ओर बढ़ रही हूँ। आई एम मूविंग टुवर्ड्स पीस, लव एंड सक्सेस। इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी। इन अफर्मेशन को सुबह उठते ही 2-3 बार धीरे धीरे बोले, चाहे तो आईने के सामने खड़े होकर कहें। मिरर टेक्निक, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, इससे आपका मन धीरे धीरे इन्हें स्वीकार करने लगेगा और दिन भर आपकी सोच पॉजिटिव बनी रहेगी। इसके साथ ही किसी ने मुझे बहुत अच्छा सवाल किया था कि खुश कैसे रहें। जिंदगी में खुश रहना कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अभ्यासों का नतीजा है जो हम रोज करते हैं। यहाँ आप अपने चैनल पे सुनेंगे 777 ब्लेसिंग पर कुछ सरल लेकिन असरदार तरीके से, जिनसे आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन ला सकते हैं। खुश रहने के 10 सरल लेकिन प्रभावी तरीके। हर दिन कुछ समय खुद को दे, सेल्फ टाइम निकालें। दिन में 10 से 15 मिनट खुद के लिए अकेले बैठें, गहरी सांसें लें। ध्यान यानी कि मेडिटेशन या प्रार्थना करने से आपका मन शांत होगा। सेकंड, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जताएं। रोज 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज सूरज की रोशनी बहुत सुंदर थी। माँ ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया। खाना खा के मुझे बहुत आनंद आया। मैंने दोस्तों के साथ बैठ के हंसी ठिठोली की, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिली। तीसरा, या कोई भी अब थर्ड पॉइंट लेंगे, थोड़ी शारीरिक गतिविधि ज़रूरी है। हर दिन टहलना, योग करना, डांस करना, शरीर हिलता है तो मन हल्का होता है। फोर्थ पॉइंट, नकारात्मक सोच को पकड़ें और बदलें। जब मन कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुरंत सोच बदलो, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाऊँगा। इसके साथ ही 5th पॉइंट, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे दोस्तों, परिवारों, साथियों के साथ रहें जो आपको अपलिफ्ट करें, ना कि नीचे गिराएं। अपने शौक को समय दें, कुछ रचनात्मक कार्य करें, जैसे संगीत, पेंटिंग करना, लिखना, खाना बनाना या जो भी आपको पसंद है। मेरा समय मेरी खुशी, मी टाइम। हर इंसान को अपना मी टाइम एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। और कुछ नहीं तो बारिश में एक ऐड आती है ना, बाहर बारिश की बूंदें हो रही हैं और एक लेडी बैठी है और चाय की चुस्कियाँ ले रही है। वो सब क्या है? मी टाइम। अपने आप के साथ समय बिताना, अपने आप को खुशी देना। कोई और आके दूसरा इंसान आपको खुश करे, इट मीन्स आपकी खुशी तो दूसरों पे निर्भर हो गई ना, इसमें आप कहाँ हो? यानी कि किसी ने आपको हंसाया, आप हंस पड़े, किसी ने आपको रुलाया तो आप रो पड़े, यानी कि आप तो उसके हाथ की कठपुतली हो। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल क्यों किसी और के हाथ में देना? खुद की जिंदगी खुद से जियो,
किसी को भी खुश रहने के लिए अगर रखना है, अपने आप को खुश रखना है, तो खुद से खुद को खुश रखो। जिस दिन आपको ये तरीका आ गया खुद से खुद को खुश करने का, लिटरली आप बिलीव करेंगे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा इंसान आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए कि जिसके होने या ना होने से आपको फ़र्क पड़ेगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें अपने रिश्तों की कद्र है, इसलिए हमें अपने साथ चाहिए। हमारे वो रिश्ते हमारे लिए अजीज़ हैं, इसलिए हमें चाहिए। हमें उन्हें प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। हम उनको इज़्ज़त देते हैं, वो हमें इज़्ज़त देते हैं। इसलिए हैं, ना कि हम किसी पे डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, तभी आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताती हूँ। जैसे फ़ोन से दूरी बनाओ, हर दिन कुछ समय नो स्क्रीन टाइम रखें। असली जीवन में जीने की कोशिश करें, इंस्टाग्राम पे नहीं। सिर्फ आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यही ज़िंदगी रह गई है। इससे बाहर निकलो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। प्रकृति के पास जाओ, पेड़ पौधों के बीच बैठना, आसमान को देखना, ये मन को असली सुकून देता है। और सबसे एक आपको एक और इम्पोर्टेंट बताऊंगी, नो कहना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए हाँ मत कहिए। खुद को शांति के लिए कभी कभी ना कहना ज़रूरी है। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे आप बिल्कुल उनके लिए एग्जिस्ट करना बंद कर जाओगे। इसलिए सामने वाले को नो कहना सीखिए, ज़रूरी है। और कुछ भी आपसे कहना चाहूँ तो स्वयं को स्वीकार करो, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को मत खोइए सरकार। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वैसे ही ठीक हूँ। मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, इतना काफ़ी है। और ये बदलाव किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे अपने लिए, खुद के लिए है। किसी दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको एक बोनस में बताती हूँ, डेली अफर्मेशन, जो आपको हर दिन बोलनी है। और ना सिर्फ हर दिन बोलनी है, सबसे पहले आपको आज ही, अभी, इसी वक्त सारे काम धाम छोड़ के मेरे साथ अभी के अभी साथ के साथ बोलना ही है। बोलिए, खुश रहना मेरा अधिकार है। खुश रहना मेरा अधिकार है और मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। हर दिन इन बताई गई अफर्मेशंस के अपनी ज़िंदगी में उतारें। ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तनों को, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।